छत्तीसगढ़। नमस्कार, स्वागत आपका आवाम की आवाज में। मैं हूं आपके साथ पारुल। आवाम की आवाज में हम उन मुद्दों को उठाते हैं जो आपसे जुड़े हुए होते हैं, आपकी मूलभूत सुविधाओं से जुड़े हुए होते हैं। और आज हम इन्हीं तरह के कुछ मुद्दों को उठाने जा रहे हैं जो कि हैं पन्ना जिले की अजयगढ़ से, जहां खूब भ्रष्टाचार हो रहा है। सरपंच और सचिव मिलकर खूब चपत लगा रहे हैं और जनता के हक पर डाका डाल रहे हैं। तो आज होगी बात आवाम की आवाज में पन्ना जिले की अजयगढ़ की। तो प्रदेश की शिवराज सरकार गरीब मजदूरों के लिए कई योजनाएं चला रही है। ग्राम पंचायतों में मजदूरों के लिए रोजगार गारंटी योजना लागू है, लेकिन पन्ना जिले की अजयगढ़ जनपद में भ्रष्ट अधिकारी रोजगार गारंटी में पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं और मजदूरों के हक पर डाका डाल रहे हैं। ताजा मामला धर्मपुर ग्राम पंचायत का है। यहाँ रोजगार गारंटी से बनाई जा रही सड़क में मजदूरों की जगह ट्रैक्टरों का इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी उनके काम को मशीनें कर रही हैं। फर्जी बिल लगाकर राशि निकाली जा रही है, जबकि पात्र लोग शासन की योजना से वंचित हैं। मनमानी ढंग से गुणवत्ताहीन काम करवाए जा रहे हैं। वहीं तहसील स्तर पर बैठे जिम्मेदार जनपद सीईओ और सब इंजीनियर मामले को दबाने में जुटे हुए हैं। प्रदेश के खनिज मंत्री और क्षेत्रीय विधायक ब्रजेंद्र प्रताप सिंह ने जानकारी के बाद रोजगार गारंटी में हो रही गड़बड़ी की जांच की बात जरूर कही है, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि जांच के बाद क्या कार्रवाई होती है या मजदूरों के हक पर डाका डालने का काम इसी तरह चलता रहेगा। जहाँ रोजगार गारंटी की सड़क बन रही है धर्मपुर से डिभया गांव की, वहाँ मशीनों से कार्य किया जा रहा है। जेसीबी मशीन ट्रैक्टरों द्वारा कार्य करवाया जाए। हम जांच करा लेंगे। तो खनिज मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह कह रहे हैं कि इसकी जांच होगी, वो भी तब जब इस चुनावी समय में वो वहां पहुंचे थे और लोगों ने शिकायत की। वहां की जो जनता है, जो खास तौर पर मजदूर हैं जिनके हक पर डाका डाला गया है, उन्होंने शिकायत की। तब जाकर मंत्री जी कह रहे हैं कि वो जांच करवाएंगे। सवाल ये कि पहली बार नहीं है जब इस तरह की भ्रष्टाचार के आरोप सरपंच सचिव पर लगे हो। इससे पहले भी इस तरह के आरोप उन पर लग चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके न तब कोई कार्रवाई हुई थी, ना अब कोई कार्रवाई हो रही है। कह जरूर दिया गया है कि कार्रवाई होगी, लेकिन कब होगी साहब? लिख कर दे दीजिए, शायद लोगों को विश्वास हो जाए। यहाँ के जो मजदूर हैं जिन्हें मनरेगा के तहत काम मिलना चाहिए था, उन्हें रोजगार मिल सकता था, लेकिन रोजगार पर डाका डाल दिया कुछ ऐसे नुमाइंदों ने जिनकी जेबें भरी जा रही हैं। खूब डाका डाल रहे हैं वो गरीबों के राशि पर। और ना केवल ये, यहाँ पे और भी सारी चीजें हैं, योजनाएं हैं, या फिर यूं कहें कि निर्माण कार्य हैं, उन पर भी पलीता लगाया जा रहा है। मजदूरों ने शिकायत की, ग्रामीणों ने शिकायत की, कलेक्टर, जनपद, जिला पंचायत, तमाम मंत्री तक को शिकायत कर चुके हैं। आश्वासन जरूर मिला है, लेकिन आखिर ऐसे जो सरपंच या सचिव जैसे लोग हैं, इनको ये हौसले आते कहाँ से हैं कि इस तरह का भ्रष्टाचार कर पाएं? इनको बचाने वाला तो जरूर कोई बैठता ही होगा, तभी ये इस तरह की गड़बड़ियां कर पाते होंगे। अब सवाल ये कि गड़बड़ियां हो रही हैं, अधिकारियों को पता है, मंत्री जी को भी पता चल गया, लेकिन अभी तक किसी सिंगल पर्सन पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। संदीप संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। संजीव, जरा बताइए यहाँ किस तरह की गड़बड़ियां चल रही हैं, किस तरह का भ्रष्टाचार चल रहा है, और सरपंच और सचिव हर बार बच क्यों जाते हैं? बिल्कुल, मैं पारुल में बताना चाहूंगा कि अजयगढ़ जनपद की ग्राम पंचायत धर्मपुर का ये पूरा मामला है, जहां रोजगार गारंटी द्वारा स्वीकृत सड़क का निर्माण के लिए स्वीकृत की गई है शासन द्वारा, जबकि उसमें रोज ग्रामीणों से कार्य करवाया जाता है। मशीन जैसे जेसीबी देखा जाए, ट्रैक्टर देखे जाए, इस तरीके से प्रतिबंध रहते हैं उस कार्य में, जबकि रोजगार की जगह ये ग्रामीणों की रोजगार नहीं दिलाया जा रहा है इनके द्वारा जेसीबी और ट्रैक्टर ट्राली के माध्यम से कार्य करवाया जा रहा है। ये सरपंच को राजनीति संरक्षण प्राप्त है। पूर्व सत्ताधारी जिला अध्यक्ष थे भारतीय बीजेपी के, उनका पूरा संरक्षण इसको प्राप्त है। इस पर कभी कार्रवाई नहीं हो पाती। दूसरी बात, इसी सरपंच द्वारा ग्राम पंचायत ये धर्मपुर के ही एक वहीं नजदीक है पैकनपुर गांव, वहां पर पुलिया निर्माण के नाम के लिए 4,99,928 रुपया निकलवा लिया है। इनके द्वारा निकलाया गया है पैसा, जबकि वहां भी किसी प्रकार का कोई निर्माण नहीं किया गया है। वो अभी फिलहाल में
ये धर्मपुर से ये दिव्या मार्ग पर इसी तरह मशीनों के माध्यम से कार्य करवाया जा रहा है। जब इस मामले में खनिज मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह से बात की गई तो उन्होंने इशारे पर जांच करवाने के लिए मामला टाल दिया, बोल दिया कि जांच करवाई जाएगी, बस मामले को टाल दिया क्योंकि उसमें सत्ताधारी नेता का कहीं न कहीं संरक्षण प्राप्त है। इस वजह से सरपंच सचिव पर कार्रवाई नहीं हो पाती। यानी सरपंच सचिव खुला घूम रहे हैं, उन पर किसी तरह की कोई कार्रवाई इसलिए नहीं होती क्योंकि राजनीतिक रसूख से संपर्क है उनका, और खासतौर पर पूर्व जिला अध्यक्ष उनको बचाते रहते हैं। बिल्कुल मैम, ये भी बता रहूंगा कि सरपंच के पुत्र ही उसी ग्राम पंचायत में रोजगार सचिव हैं। रोकती हूँ आपको, आशीष जी हमारे साथ बने हुए हैं, विश्वकर्मा उपयंत्री हैं आप। आशीष जी, स्वागत आपका नादी टीवी में। आशीष जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? विश्वकर्मा साहब, आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? चलिए, लगता है आवाज नहीं मिल रही है उनको। हम देखते हैं कि आवाज मिल रही है या नहीं मिल रही है, या सुनाई दे भी रहा है और नहीं दे रहा है, समझते हैं। दोबारा से जुड़े हुए हैं विश्वकर्मा साहब हमारे साथ, उपयंत्री हैं आप। बहुत स्वागत विश्वकर्मा जी आपका नादी टीवी में। नहीं, आवाज नहीं आ रही अभी। कुछ तो बोलिए सर। आ रही है आवाज? नहीं आ रही। अभी भी नहीं आ रही? आ रही है आवाज? विश्वकर्मा जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी कि बोलना नहीं चाहते? उपयंत्री हैं आप, आई आवाज अभी? हेलो सर, आवाज मिल रही है आपको विश्वकर्मा जी? हेलो। ये हेलो करने से आपके काम पर कवर नहीं चढ़ जाएगा ना सर? जो बताना है वो तो आपको बताना पड़ेगा। आवाज नहीं आ रही ना? आवाज नहीं आ रही, ये पता चल रहा है कि आवाज नहीं आ रही। जो मैं बोल रही हूँ वो सुनाई नहीं दे रहा आपको। हेलो। रहने दीजिए, रख दीजिए फोन, जनता की आवाज आएगी आपके कान में शायद। इस तरह से जिम्मेदार भाग जाते हैं, ये भाग गए। आशीष विश्वकर्मा जो उपयंत्री है, इनकी पोल पट्टी खुल जाती है यहाँ पे, इसलिए भाग गए ये। संदीप जुड़े हुए हैं। संदीप, इनका बैकग्राउंड जरा बताइए उपयंत्री का, क्यों इनको हेलो हेलो सुनाई दे रहा है, आवाज मेरी सुनाई दे रही है फिर भी आवाज नहीं सुनाई दे रही है, बताइए। बिल्कुल पारुल जी, ये जो उपयंत्री हैं आशीष विश्वकर्मा जी, ये मीडिया के सामने बोलने से कतराते रहते हैं क्योंकि ये कहीं न कहीं हर जगह ये फॉल्ट है। चाहे सीसी निर्माण देखा जाए, चाहे पुलिया निर्माण देखा जाए, चाहे कोई अन्य काम देखे जाए, चाहे शौचालय, हर जगह ये कहीं न कहीं फॉल्ट है। मीडिया के सामने कुछ भी बोलने को तैयार नहीं रहते, ये डरते रहते हैं कि ऐसा ना हो कहीं मेरी पोल खुल जाए। जब इस संबंध में मैंने भी इनसे बात करने की कोशिश की तो इन्होंने, जब मैंने इस संबंध में बात की कि वहाँ मशीनों से कार्य करवाया जा रहा है, क्यों ग्रामीण जो मजदूर हैं उन पर डाका डाल रहे हो, जाकर वहाँ जाके का काम को रोकवाओ और इसका मूल्यांकन कीजिए, जांच कीजिए, इसमें कार्रवाई कीजिए। इनके द्वारा बोला गया था कि मैं 4-5 दिन से नहीं गया हूँ वहाँ, मुझे पता नहीं है, देखूंगा, इस तरह की रवैया। जब मैंने कहा कि आप मेरे कैमरे के सामने बोलिए कि 4-5 दिन से मैं नहीं गया और मैं देखूंगा, तो ये बोलने से बिल्कुल डरते बोले मैं मीडिया के सामने में कुछ नहीं बोलूंगा। मैंने कहा आप जिम्मेदार अधिकारी हो, उपयंत्री, इस तरह का इनका सवाल है। ये मीडिया के सामने बोलने से डरते रहते हैं, कतराते रहते हैं, कहीं मेरी पोल ना खुल जाए। अब मुझे ये बताइए, इनके अंडर क्या क्या काम आ रहे हैं जो इनको करवाने हैं, और आखिर क्यों ये काम नहीं करना चाहते? इनके भी जेबें भरी जा रही हैं क्या? बिल्कुल मैडम, मैं बताना चाहूंगा कि ये जितने भी ग्राम पंचायत के जो कार्य आते हैं तो मूल्यांकन, सबसे सर्वप्रथम मूल्यांकन सरपंच ही करता है। जब पूर्णता लगती है तो जनपद सीओ के हस्ताक्षर होते हैं, जबकि मूल्यांकन यही करते हैं, हर काम में करते हैं। अगर देखा जाए तो अभी भी सीसी पढ़नी, यानी इन्होंने अगर मूल्यांकन किया होता तो वो पुलिया भी दिखती बनती हुई, और जो काम मनरेगा के तहत चल रहा है वहां पर भी काम होता हुआ लोगों के द्वारा दिखता, मशीनें ना कर रही होती। बिल्कुल अभी फिलहाल में अभी एक जगह और निर्माण कार्य होना है पैकनपुर गांव में, वहां भी अभी अगर अधिकारियों द्वारा जाके देखा जाए मिट्टी युक्त से बालू मटेरियल डाला जा रहा है, लेकिन इसकी जानकारी सभी जिम्मेदार अधिकारियों को, चाहे जनपद सीओ हो, चाहे यहाँ से मैंने कलेक्टर साहब तक को व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी दी, लेकिन किसी के द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा। ऐसे सिस्टम में बैठे भ्रष्ट लोग ही तो हैं जिनकी वजह से हमारे देश में करोड़ों की लागत से पुल बनते हैं और 1 साल भी नहीं चलते टूट जाते हैं, या बनते बनते ही टूटना शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से तो सिस्टम में इस तरह की दीमक लगती है।
बिल्कुल मैडम, एक दिन में अभी मैं रात्रि में मैंने जनपद सीओ साहब को फोन भी करना चाहा। फोन करके मैंने जानकारी देनी चाहिए कि सर ये ग्राम पंचायत में मशीनों से कार्य हो रहा है। तो जनपद सीओ साहब बोले कि ये कोई बनिया की दुकान नहीं है कि जितनी टाइम चाहो उतनी टाइम आके सौदा लो चले जाओ। ये मैं जनपद सीओ हूँ, आप हमने जब पिछली बार इस क्षेत्र से खबर उठाई थी तब जनपद सीओ हमारे साथ जुड़े थे, जितना मुझे याद है। जनपद सीओ का क्या नाम था संदीप? सतीश सिंह नागवंशी नाम है जनपद सीओ जी का। उनसे आपकी बात हुई पुराने मामलों को भी लेकर, या वो फोन पर आते भी हैं, मीडिया से बात करते हैं, नहीं करते हैं? मैडम मैं इस समय अब किसी भी प्रकार की अगर उनसे बात की जाए ना, तो एक तो कहावत तो ये कि खुरियान विलैया खंबा नोचे, इस तरह की वो बातें करते हैं जैसे बिल्कुल वो मार ही देंगे। इस तरह के फोनों में जवाब देते हैं। अभी एक दिन मैंने फोन लगाया, ऐसा मुझे उनने जवाब दिया कि जो कुछ भी कहने लायक नहीं है। क्षेत्र में संदीप जो जनपद से हो, आपने बताया कि बहुत ज्यादा तो वो लापरवाह हैं, बात भी ठीक से नहीं करते हैं और जो सवाल है उनका भी जवाब नहीं देते हैं। यहाँ पूरा मामला सुनते हैं, नाम सुनते हैं कि अनादि टीवी से संदीप ने खबर बनाकर भेजी और फोन काट देते हैं। इतना डरते क्यों है अनादि टीवी से? बिल्कुल, क्योंकि मैडम मैं किसी भी मामले को छिपाता हूँ, हर मामले में जनप्रतिनिधि अधिकारियों के सामने लाता हूँ। इसी वजह से हर अधिकारी, हर कर्मचारी बोलने से कतराता है, क्योंकि जो भी मैं खबर बनाता हूँ एक्सक्लूसिव बनाता हूँ और हर खबर में सच्चाई के साथ बनाता हूँ। सच्चाई के साथ ही जो खबर होती है उसे अनादि टीवी हमेशा उठाता है और जिम्मेदारों से जवाब मांगता है कि आखिर क्यों आप अपनी जेबें भर रहे हैं, क्यों जनता के हक पर डाका डाल रहे हैं। हमने देखा लॉकडाउन के समय पर कितने सारे लोगों ने, कितने सारे मजदूरों ने पलायन किया, पैदल चलकर करीब 100 किलोमीटर वो चलकर पैदल आए, उनके पैरों में छाले पड़ चुके थे। उसके बाद मुख्यमंत्री साहब ने आश्वासन दिया कि जो लोग अपने शहरों में गए हैं, अपने गाँव में पहुंचे हैं, वहां उनको उन्हीं जगहों पर काम मिलेगा, मनरेगा के तहत काम मिलेगा। लेकिन मनरेगा में ऐसे बैठे हुए अधिकारी, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो सिस्टम में दीमक लगा रहे हैं, अगर इन्हीं को ऐसे काम देंगे तो ना तो मजदूरों को काम मिलने वाला है और ना जो बेरोजगारी खत्म करने की बात की जाती है देश में, प्रदेश में, वो कभी खत्म नहीं हो पाएगी ऐसे लोग अगर सिस्टम में बैठे हैं तो। बिल्कुल मैडम मैं बताना चाहूंगा कि इसी तरह के भ्रष्ट अधिकारियों के छाया छत्र में काम हो रहा है। चाहे जनपद सीओ हो, चाहे एसडीएम हो, एसडीएम से बात करने जाओ सर ऐसा वहाँ हो रहा है, तो कौन सा मेरा हो, आप जनपद सीओ के पास जाओ, जनपद सीओ से जब बात आइए संदीप, राम बिहारी जी जुड़ गए हमारे साथ, बीजेपी जिला अध्यक्ष हैं। राम बिहारी जी, दूसरी बार आपका स्वागत। धन्यवाद। पिछली बार भी आप जुड़े थे, बड़ी अच्छी बात हुई थी आपसे, इस बार भी आप जुड़े हैं, अच्छी बात है आप जुड़े हैं। अब आप ये बताइए आपके क्षेत्र में चल क्या रहा है सर? हर रोज एक खबर ऐसी जिसमें सरपंच सचिव के भ्रष्टाचारी की खबरें सामने आती हैं। क्यों नहीं आप लोग जाते वहां, उनसे बात करते, पूछिए तो आखिर क्यों पुलिया नहीं बनती, क्यों मनरेगा में मशीनें काम कर रही हैं मजदूरों की जगह? राम बिहारी जी गए थे, उसके बाद आप पिछली बार आपको याद दिलाया था ग्राम पंचायत में पहुंचना है, गए थे आप? गया था मैं, और वो हमारी प्रधानमंत्री से स्वीकृत भी हो गई रोड आपने जो बताई थी। मैंने आपके जो पत्रकार थे उनको व्हाट्सएप भी किया था। बनता हुआ देखा आपने? मिल गया लोगों को? अब ये बताइए, आपकी आप उस दिन बात हुई और हमारे माननीय मंत्री जी की भी बात आई थी, मंत्री जी ने स्वीकृत कराई है। आज का मामला सुनिए, आज का मामला सुनिए। और काम शुरू हो जाएगा इस बरसात के पहले, रोड डामलीकरण से लोग बधाइयां निकलेंगे। आपको, बहुत बहुत बधाइयां, लाखों लाखों बधाइयां कि आपने वहां गए, आपने अपना झंडा गाड़ दिया, काम वहां करवा के आ गए। लोगों को मिलेगा तब हमें बताइएगा कि लोग वहां पर शिफ्ट हो गए, लोगों को मिल गया। अब मुझे ये बताइए, यहाँ सरपंच सचिव के भ्रष्टाचारी के फिर खबरें सामने आ रही हैं। मनरेगा के तहत मजदूरों को जो काम मिलना था, मजदूरों को नहीं मिलता, वो अपने पैसे जेब में डाल लेते हैं, मशीनों से काम करवा देते हैं, नकली बिल बनवा लेते हैं। राम बिहारी जी क्या हुआ? हेलो राम बिहारी जी, गए थे आप, सरपंच से बात की आपने, वहां के लोगों से बात की आपने? नहीं, वहाँ के लोगों से बात की थी, रोड के संबंध में बात की थी, लेकिन मेरे जाने पर ये मेरे पास अभी बात नहीं आई जो आप बता रही है कि मजदूरों का मशीन से। यदि आप कह रही है तो मैं फिर से जाता हूँ, घूमिए, लोगों से मिलिए, पंचायत में पब्लिक से बात कीजिए, तो वहाँ की समस्याएं आपको हमसे पहले पता चल जाएंगी सर। वहां पर जाएंगे, लोगों से मिलेंगे तो आपको वहाँ की समस्याएं हमारे से पहले आपको पता चल जाएंगी सर। जैसे मेरी बात हुई थी आपसे, मैं वहाँ गया, वहाँ लोगों से बात हुई, लेकिन किसी ने भी ये बात नहीं। वाह,
क्या बात कर रहे और हैं? मैं इसकी क्या भी बात जांच कर रहे हैं? कराऊंगा। अभी मैं पन्नई में हूँ। आपसे और प्यार जिला नहीं है सीओ क्या के वहाँ पास के जाता लोगों हूँ, को? धर्मपुर की ये बात आपसे रखूंगा प्यार कि नहीं करते वहाँ के मजदूरों से क्यों लोग? काम नहीं कराया गया, मशीन से क्यों कराया गया। आपसे प्यार नहीं करते वहाँ के लोग, इसलिए आपको अपनी समस्या नहीं बताते। क्या बात कर रहे हैं? मतलब हम तक मामले आ जाते हैं, आप तक मामले नहीं पहुंचते हैं। मतलब शर्म आनी चाहिए सर फिर तो, कि आप कैसे नेता हैं, कैसे बीजेपी जिला अध्यक्ष बने हुए हैं कि पब्लिक आपसे अपना दुखड़ा नहीं रो पाती। अब चलिए रुकिए, आप मत कीजिए। आप आइए, अक्षय तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस जिला अध्यक्ष है। अक्षय तिवारी जी, स्वागत करती हूँ आपका नादी टीवी में। अक्षय तिवारी जी को आवाज सुनाई दे रही है? अक्षय जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी नमस्कार मैडम, नमस्कार। अक्षय जी, जी, आ रही दूसरी है। बार आपसे बातचीत हो रही है और इसी क्षेत्र को लेकर बातचीत हो रही है। पिछली बार जी। आप जहां गए, जो हुआ वो तो ठीक है। अभी राम बिहारी जी कह रहे हैं कि स्वीकृति हो गई है। लोगों को जब मिल जाए उसके बारे में आप लोग उस खबर के बारे में बात कीजिएगा, हम जरूर बाइट लेंगे आपकी। अभी यहाँ इसी पंचायत से मामला, इसी क्षेत्र से मामला सामने आया है। धर्मपुरी पंचायत है यहाँ, मशीनें चल रही है मनरेगा में। जी बिल्कुल, रोजगार गारंटी के तहत वो कार्य है और वहाँ पर जैसी मशीनें चल रही हैं, ये मामला मेरे संज्ञान में है। मैं इस मुद्दे को भी उठाने वाला ही था। हाँ। लेकिन अब जैसा कि हम लोगों ने पिछली बार, अभी आप लोगों के कार्यक्रम मैंने 3 तारीख को वादा किया था कि मैं 10 दिवस के अंदर वहाँ जाऊंगा, और मैं पहुंचा। लेकिन ये प्रजातंत्र के गला घोटने का काम करते हैं। हम लोग अगर जनता की आवाज उठाते हैं तो लोग 151 जैसी कार्रवाई करके हम लोगों को जेल भेजने का भय पैदा करते हैं। लेकिन मैं इनको साफ बताना चाहता हूँ, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। मैं इस कार्य के लिए भी धर्मपुर जाऊंगा और फिर से वहां जाकर लोगों के साथ मिलूंगा और उसके लिए बात करूंगा। इतना कमजोर क्यों हो रहा है विपक्ष हमारे देश का सर? अक्षय जी, क्या आप मैडम, लोगों के ऊपर मामले दर्ज करवाए जाते? कितने कार्यकर्ताओं को लेकर पहुंचे थे आप? ये 10 लोगों पर 10 कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज हुआ है। ये हमारे पन्ना में नहीं, पूरे देश में प्रजातंत्र का गला घोटने का काम हो रहा है। आदरणीय राहुल गांधी जी के खिलाफ इन लोगों ने यही मुकदमा दर्ज करके उनको जेल भेजने का काम किया था। लेकिन हम लोग गांधी परिवार के सिपाही हैं, हम इनके भय से डरने वाले नहीं। हम लोग संघर्ष करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। लोग चाहे जितने मुकदमे लगाते हैं। पन्ना में सिर्फ 10 ही है क्या मैडम? वहाँ पर 100 से ज्यादा कार्यकर्ता थे, 10 लेकिन ही क्यों उन्होंने पहुंचे? ज्यादा लोग जाते तो आवाज ज्यादा तेजी से उठा पाते। बिल्कुल बिल्कुल अब हम आप लोगों पर हो ने गया मामला दर्ज, अब दोबारा जाने की हिम्मत कीजिएगा क्या? नहीं, उसके दूसरे दिन ही हम लोगों ने धर्मपुर से 10 किलोमीटर दूरी पर सिंहपुर में 1000 लोगों से ज्यादा हम लोगों ने चक्का जाम करके विरोध प्रदर्शन किया है। अगर एक कार्यकर्ता पर मुकदमा दर्ज होगा, हम 10,000 इकट्ठे होंगे। ऐसा नहीं है कि 10 कार्यकर्ता थे, वहाँ पर सैकड़ों कार्यकर्ता थे। उन लोगों ने, ये अच्छा है कि जीवित है, देश का विपक्ष जीवित है। आप जैसे कार्यकर्ता हैं कांग्रेस में जो आवाज उठाते हैं जनता की। राम बिहारी जी इतना डर गए कांग्रेस के छोटे से प्रदर्शन से? राम बिहारी जी से बात करने की कोशिश कीजिए, या फिर बीजेपी से हम किसी से बात कर पाए, क्योंकि अगर विपक्ष आवाज उठाएगा किसी क्षेत्र में जाके जनता की समस्या की, तो क्या मामले दर्ज होंगे? अक्षय जी, अब आगे क्या? यहाँ की पे तो रोज एक नई समस्या है। सरपंच सचिव के ऊपर पता नहीं कौन सा हाथ है, कौन संरक्षण दे रहा है, कौन सा बड़ा रसूखदार उनको सपोर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से वो भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार किए जा रहे हैं। बताइए अक्षय जी। मैडम, सीधे सीधे भाजपा के सत्ताधारी पार्टी के नेता इस मामले में इन्वॉल्व हैं। अगर इसकी निष्पक्ष जांच हो जाएगी तो कई सारे भाजपा के बड़े नेता आपको जेल में दिखेंगे। लेकिन इन लोगों का काम है, ये लोग जिनकी आवाज उठाता है, जो विपक्ष के लोग मुद्दे उठाते हैं, उनके ऊपर एक फर्जी मुकदमे थाना प्रभारी से मिलकर लगवाते हैं और फर्जी मुकदमे लगवाकर उनको जेल भिजवाने की बात करते हैं। लेकिन हम लोग इन मुद्दों को उठाते रहेंगे। आप 2 ही 3 दिन के अंदर देखेंगे, मैं फिर धर्मपुर जाऊंगा, फिर उस मुद्दे को उठाऊंगा। चाहे जितने मुकदमे लगवा दें, मैं डरने वाला नहीं हूँ। राम बिहारी चौरसिया जी ने आश्वासन दिया था कि मैं अगले ही दिन जाऊंगा। 3 तारीख की बात है। अक्षय जी, एक सूची बनाइए। रोज रोज हम यहाँ की समस्याओं को उठाएं, आप भी रोज रोज प्रदर्शन करने जाएं, अच्छी बात है, लेकिन एक सूची बनाइए कि यहाँ के लोगों से बात कीजिए, किस तरह की समस्याएं इन लोगों को हैं, उस पूरी सूची के में लिखिए, और उसके बाद बड़े अच्छे से आवाज उठाइए ना, वहाँ की जनता की प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए। इतने हल्के से थोड़ी ना हो पाएगा। 1 सप्ताह पहले हम लोगों ने 9 सूत्री मांग किया था, अजयगढ़ में ज्ञापन दिया था, और हम लोगों ने परसों कार्यक्रम किया सिंहपुर में। उन 9 मांगों में हमारी 6 मांगे पूरी हुई हैं। उसमें से बिजली की भी समस्या थी, खाद की भी समस्या थी, खाद बीज की भी समस्या थी, ऐसे नल जल वाली भी समस्या थी कि जो लोग नल जल वालों ने सीसी की रोडें खोद के डाल दी हैं। हमारी समस्याओं का समाधान हुआ है, लेकिन हम लोग संघर्ष करेंगे, ऐसे कार्य करते रहेंगे। लेकिन बीजेपी वाले करते क्या है कि अगर हम आवाज जोर से उठाते हैं, इनके खिलाफ आवाज उठाते हैं, तो ये हमारे ऊपर मुकदमे लगाते हैं, हमारे कार्यकर्ताओं पर मुकदमे लगवाते हैं। क्यों? आपको रीजन दिया गया कि क्यों आप लोगों पर 191 के तहत मामला दर्ज किया गया? पुलिस में आपने बात की होगी कि क्यों हम पर मामला दर्ज किया गया, किसका मर्डर कर दिया, किसका खून कर दिया आप लोगों ने?
हमने जनता की आवाज उठाई है तो उन्हें 151 लगाया है। मुझे लगता है अगर हम जनता की आवाज ऐसे ही उठाते रहेंगे तो पता नहीं कौन कौन सी धारा लगाएंगे। वो हमें कोविड-19 का पाठ पढ़ा रहे हैं। जबकि मैडम मैं आपको बता दूं, उन फोटो में, वीडियोस में आप स्पष्ट देख सकते हैं कि मैं और मेरे साथी, जब मैं बैठा हूं तो मेरे मुंह पे मास्क लगा हुआ है, मेरे अन्य साथियों पर भी मास्क लगा हुआ है, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती धारा थोपने का काम किया है जो बिल्कुल निराधार है, कहीं से कहीं तक सही नहीं है। भाजपा के पूर्व जो अध्यक्ष रहे हैं, भाजपा के जो अपने आप को सत्ताधारी जो भूमाफिया हैं, रेत माफिया हैं, उनके इशारे पर इन्होंने काम किया है। लेकिन हम लोग आवाज उठाएंगे। आप लोग जो भी है, आप लोगों के माध्यम से अपनी आवाज को उठाते रहेंगे, जनता के बीच जाएंगे, क्षेत्र में जाएंगे और काम करेंगे। चलिए अक्षय जी, आपका जो जोश है, जो जुनून है, वो जनता के लिए बरकरार रखिए। लेकिन सवाल यही है कि खनिज मंत्री साहब कार्रवाई का आश्वासन दे चुके हैं, उसके बाद किस तरह की कार्रवाई होती है उसको देखिए। वहाँ की जनता को इस कार्यक्रम के बाद क्या कुछ मिलता है, क्योंकि आप लोगों तक तो हम आवाज़ पहुँचा देते हैं, जिम्मेदारों से जवाब भी ले लेते हैं, लेकिन धरातल पर क्या हो रहा है ये आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि धरातल पर आखिर वो काम हो भी रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। ये मशीन, जेसीबी जो मशीन है, इसके पीछे की भी कोई कहानी है, ऐसा कुछ है क्या अक्षय जी? जानकारी लगी है, मैं क्योंकि परसों ही वहां इस क्षेत्र से आया हूं कि भाजपा नेताओं की मशीन चल रही है। ये जो लोग, इतने सारे लोग पलायन करके आज अपने गांव में आए हैं, जिसके लिए रोजगार गारंटी के तहत काम है, लेकिन उनके पेट पर लात और छाती पे गोली मारने का काम भाजपा करती है। उन भाजपा नेताओं की ये मशीनें, अवैध मशीनें वहां चलाई जा रही है। मैं इसके और भी पुख्ता प्रमाण लेकर आप लोगों के सामने और प्रशासन के सामने पेश करूंगा। बिल्कुल आइए, और केवल आप ही नहीं, आपके क्षेत्र में और भी जो जनप्रतिनिधि हैं, जाइए, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के पास जाइए, विधायकों के पास जाइए, कहीं से तो आवाज आप लोगों की उठकर पहुंचे। बिल्कुल हम लोग संघर्ष करेंगे, बिल्कुल हमारी सरकार भी आने वाली है, हम कमलनाथ जी के पास जाएंगे, हम उनके ऊपर कार्रवाई करवाएंगे जो ऐसे मजदूरों और गरीबों के साथ अत्याचार और अन्याय कर रहे हैं। चलिए देखते हैं आगे आपकी मेहनत कामयाब हो पाती है नहीं, क्योंकि जो भी करें उसका फल मिलना चाहिए, वरना वो मेहनत खराब हो जाती है। तो चलिए देखते हैं आपका जाने का किस तरह का लोगों को फल मिलता है, उनकी मदद कैसे हो पाती है। बहुत शुक्रिया अक्षय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। राम बिहारी जी भी हमारे साथ जुड़े होते, बीजेपी जिला अध्यक्ष, लेकिन अधूरी बात ही सुनी उन्होंने, उसके बाद वो शायद बात नहीं करना चाह रहे होंगे। हमारे साथ संदीप लगातार बने हुए हैं। संदीप, इनका कहना है कि ये गए थे, इनके ऊपर मामला भी दर्ज हो गया और उसके बाद अब फिर दोबारा जाने की इन्होंने हिम्मत दिखाई है, लेकिन सिर्फ क्या क्षेत्रीय कार्यकर्ता ही आवाज़ उठाता रहेगा? बड़े जिम्मेदार जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं कांग्रेस में भी, इस क्षेत्र से भी जुड़े हुए, उन तक ये बात क्यों नहीं पहुंचती? क्यों अक्षय तिवारी ही इस पूरे मामले को उठाते बैठ रहे हैं? बिल्कुल, मैं पारुल जी में बताना चाहूंगा कि अक्षय तिवारी भी उठाते हैं और उनके जो है पूरे प्रत्याशी जैसे सुजीत सिंह भैया राजा हैं, वो भी उनके साथ लगते हैं। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो पूरे कांग्रेसी एक साथ होकर के आवाज उठाते हैं। लेकिन उस दिन जब प्रदर्शन किया था धर्मपुर में कुर्रा मार्ग के लिए, लेकिन उस दिन अक्षय तिवारी थे और उनके यूथ के जितने थे कार्यकर्ता थे, वहां पर इन्होंने शिवराज सिंह का पुतला दहन किया था और प्रदर्शन भी किया था। उस संबंध में इनके ऊपर धारा 151 और अन्य धाराओं के साथ धर्मपुर थाना प्रभारी जी द्वारा मामला दर्ज किया गया था। अभी परसों के दिन फिर से इनके द्वारा अभी प्रदर्शन किया गया था, सिंहपुर में चक्का जाम करके प्रदर्शन किया गया था। उसमें भी मांगे की गई थी, जिसमें से कि 9 मांगे की गई थी, 9 में से 6 मांगे इनकी पूरी हो चुकी है। 1 से भले 10 और 10 से भले 100, जब तक पूरी मुट्ठी बंद नहीं होती है तब तक ताकत का अंदाजा नहीं होता है। और अकेले अक्षय तिवारी ही सिर्फ कांग्रेस में कार्यकर्ता हैं जो पन्ना में आवाज उठा रहे हैं, तो फिर कांग्रेस को सोचना चाहिए कि इतनी सीमित हो चुकी है क्या? कांग्रेस विपक्ष इतना सीमित हो चुका है कि इतने बड़े बड़े मामले इस पंचायत से निकलकर सामने आ रहे हैं, इस क्षेत्र से निकलकर सामने आ रहे हैं, अलग अलग पंचायतों में, लेकिन बावजूद उसके किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं, उल्टा विपक्ष के ऊपर ही कार्रवाई कर देते हैं। जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो भ्रष्ट सरपंच सचिव हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। बहुत शुक्रिया संदीप इस पूरी रिपोर्ट को तैयार करने के लिए और इस खबर को हम तक पहुंचाने के लिए। देखिए, मामला मजदूरों से जुड़ा हुआ है, गरीबों के पेट से जुड़ा हुआ है, उनके हक पर डाका डाला जा रहा है। मनरेगा रोजगार गारंटी योजना, जो मजदूरों को रोजगार जिसमें दिया जाता है, उनका घर चल पाता है। खुद मुख्यमंत्री चाहते हैं कि जो गरीब मजदूर हैं, जो खुद भी पलायन करके लौटे अपने अपने गांव में, वहां पर उन्हें उन्हीं के क्षेत्र में रोजगार मिल सके, लेकिन ऐसे भ्रष्ट लोग जो सिस्टम में बैठे हुए हैं, सरपंच सचिव की तरह, उनकी वजह से ना गरीबों को रोजगार मिल पाता है और ना सही तरीके से निर्माण कार्य हो पाते हैं, क्योंकि उसमें भी गुणवत्ताहीन सामग्री का उपयोग किया जाता है और उसमें भी
पलीता लगा दिया जाता है। और ऐसे ही चलता रहा तो कितने भी निर्माण कार्य कर दीजिए, आने वाले समय पर कुछ नहीं दिखेगा, सिर्फ बालू और रेत के अलावा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए नादी टीवी। नमस्कार।